कहे कि इसमें से आप क्या चुनोगे, क्या चुन सकते हो, क्या ले सकते हो। तो प्रयास करना कि 56 भोग में लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा, समोसा, कचौड़ी सब कुछ, पर उस 56 भोग में सब कुछ होगा तो सही, पर उस 56 भोग में कभी रोटी की मात्रा हो, उस 56 भोग में अगर कचौड़ी रखी है, पकौड़ा रखा है, इमरती रखी है, भजिया रखा है, जलेबी रखी है, सब कुछ रखा है, तो उस 56 भोग में अगर रोटी रखी हुई है और कोई आपसे कहे कि इतना सारा पकवान रखा हुआ है, इतना सारा सामान रखा हुआ है, इसमें लड्डू भी है, पेड़ा भी है, गुलाब जामुन भी है, इमरती भी है, भजिया भी है, पकौड़ा भी है, सब कुछ, और कोई तुमसे कहे कि इसमें से आपको चुनना है कि आपको क्या खाना है, उसमें आपकी क्या श्रेष्ठता है। आज प्रदोष की कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। कल कथा का विराम हो जाएगा, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगा। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ कर प्रयास करना कि कथा को ले सके। अपने समय को बर्बाद करने के लिए हमने नहीं पहुँचा। धूप में कई लोग बहुत 8-10 घंटे से बैठे हुए हैं और केवल कथा का इंतजार कर रहे हैं। अपने कारण किसी को तकलीफ ना हो उसका ध्यान रखें, अपने कारण किसी की कथा न छूट जाए उसका ध्यान रखें। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद जो महापुराण की कथा कर, लड्डू भी रखा है, पेड़ा भी रखा है, इमरती भी रखी है, भजिया भी रखा है, पकौड़ा भी रखा है, सब कुछ। और कोई यदि आप कह रहे कि इसमें हमने लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, पकौड़ा सब रखा है, सब कुछ है इसमें, और कोई आपसे कहे कि आपकी प्रियता किससे, आपको क्या अच्छा लगेगा खाने में, आपकी प्रियता किस चीज में हो सकती है। अब इमरती रोज नहीं खा सकते, जलेबी रोज नहीं खा सकते, पकौड़ा रोज नहीं खा सकते, खीर भी रोज नहीं पी सकते। महापुराण की कथा कहती है केवल एक चीज है रोटी, जो हम रोज खा सकते हैं। इसलिए 56 भोग में से सबसे पहले रोटी को चुनने का प्रयास है। ये पकौड़ा, ये भजिया, ये इमरती, ये जलेबी, ये कचौड़ी, ये समोसा थोड़ी देर के लिए अच्छे लगते हैं, उसके बाद में अच्छे नहीं। पर जो रोटी है वो रोटी थोड़ी देर के लिए अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। तो रोटी जब भूख लगती है तो भजिया, पकौड़ा, समोसा, कचौड़ी, इमरती, भजिया ये भूख जरूर मिटा देंगे, पर तृप्ति नहीं। तृप्ति देने का काम केवल रोटी ही कर सकती है। उसी तरह संसार में जन्म लेने के बाद में बहुत लोग मिलेंगे। कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हमारे पास आ जाओ, कोई कहेगा हम तुमसे यज्ञ करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे अनुष्ठान करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे ये करा देंगे, कोई कहेगा हम तुमसे वो करा देंगे, पर तृप्ति नहीं मिलेगी,
शिव महापुराण की कथा करती है तृप्ति का मूल केंद्र बिंदु है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया एक लोटा जल। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। ये हमें तृप्ति प्रदान करेगा। कितना भी दुख है जीवन, कितनी भी तकलीफ है जीवन, आप उस परमात्मा को रिझाने में क्यों नहीं? मेरी दीदियों, जब व्यक्ति की दुख की घड़ी आती है सब साथ छोड़ देते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में रखा जाता है तब परिवार वाले भी बाहर ले जाते हैं। वो अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, अकेला आईसीयू में पड़ा, अकेला पड़ा, वेंटिलेटर पर भी अकेला पड़ा है, आईसीयू में भी अकेला पड़ा है, वो अकेला, कोई दूसरा उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा करती है परिवार वाले भले बाहर ले जाएं, कुटुंब वाले भले बाहर ले जाएं, रिश्तेदार भले बाहर ले जाएं, पर उसने अपने हाथों से जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है वो उसके साथ वेंटिलेटर पर भी साथ। वो एक लोटा जल उसका आईसीयू में भी काम आता है, वो एक लोटा जल उसकी दुख की घड़ी में उसका साथ दे जाता है, वो एक लोटा जल उसकी हर घड़ी में उसका साथ में रह जाता है। अनायास हमने उस परमात्मा को याद किया है तो वो परमात्मा हमारी घड़ी में सामने है। आप भूल वैसे इसको याद करेंगे। एक पत्र मेरा नाम अनिता भाटी है, मैं शाहजहाँपुर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बेटी हूँ कहा जा सकती है। मेरा नाम अनिता भाटी है, मैं शाहजहाँपुर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बेटी हूँ तो अपना हाथ दिला सकती हूँ। मेरा नाम अनिता भाटी है, मैं शाहजहाँपुर फरीदाबाद से आई हूँ। भोलेनाथ जी के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ? कहीं बेटी हो तो हाथ लगा सकते। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूँ? 19 जून 2023 को मुझे गठान हुआ। जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमको गठान की जांच करके बताया कि कैंसर। उन्होंने जांच करके बताया कि कैंसर है। और तभी हमने धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगा तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमको कैंसर बताया। अब करें तो करें क्या?
डॉक्टरों ने कहा कि कैंसर ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए इसकी सर्जरी कराना जरूरी है। तो हमने, मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण मैंने सर्जरी कराई। सर्जरी कराकर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको 8 कीमो चाहिए। हमारे कीमो चालू हो गए और कीमो चालू होने के बाद में मालूम पड़ा कि फिर मेरी हालत खराब हो गई और मुझे फिर कैंसर हो गया। अब गुरुदेव डबल से कैंसर हो गया, फिर मुझे आईसीयू में रखा गया, फिर सर्जरी की बात हुई। अब करें तो करें। डॉक्टरों ने कहा इनका शरीर ऐसा नहीं बचा कि इनकी कैंसर की सर्जरी हो सके और हालत बहुत ज़्यादा खराब है, कुछ दिन की ये मेहमान है। डॉक्टर के हिसाब से ऑपरेशन नहीं हो सकता और कैंसर पूरे शरीर में फैल गए। अब कोई साधन नहीं करता। तब मेरे परिवार वाले मुझे घर पर ले आए और मैंने टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी और टीवी पर कथा सुनकर 1 लोटा जल तांबे का भरकर मंदिर पहुँचाने लगी और वहाँ से मेरी बेटी उस जल को लाकर मुझे देने लगी। उसी बीच में हमने विचार करा कि करें क्या करें। तभी सूचना मिली कि आपकी कथा कोसी कला में हो रही है। हम लोग के परिचित कोई कोसी में कथा सुनने के लिए गए और कोसी में कथा सुनने के लिए गए। हमको लगा था कि आप जहाँ कथा करते हो वहाँ रुद्राक्ष देते हो, पर आप जहाँ कथा करते हो वहाँ रुद्राक्ष नहीं। हम कोसी में कथा सुनने के लिए गए, शरीर में इतना ज़्यादा रोग था, कैंसर की बीमारी थी। हम जहाँ बैठे थे हमने 3 बार पत्र लिखा पर आपका पत्र पढ़ा नहीं गया। जब पत्र नहीं पढ़ा गया तब बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हमको देखकर रोने लगा कि आपको इससे क्या तकलीफ है जो हम इतनी देर तक आप करें। हमने उसको कहा हमें कैंसर है, एक ऑपरेशन करा सकते हैं, दूसरे ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उसके गले में सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ था, उसने अपने गले का रुद्राक्ष निकाला और कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है, इसको तुम लेकर चलेगा। अपने गले का रुद्राक्ष निकालकर उसने मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस रुद्राक्ष को कोसी कथा में से लेकर घर आ गई, तांबे के कलश में जलाकर शिव जी को पानी चढ़ाकर इस पानी को पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी तबीयत, जब डॉक्टर ने दूसरी बार मुझे कैंसर बोल दिया था और मरने की तारीख निश्चित कर दी थी, आज मेरे बाबा की कृपा से जब मैंने दूसरी बार दिल्ली में जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नहीं आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूँ। कई लड़की हो कहा दिला सकती हैं, अनीता भाटी, शाहजहाँपुर, फरीदाबाद से मेरा मोबाइल नंबर। ये किसी तत्व है और तेरी कृपा बिना ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण में पढ़ी ना वो कह सकता है कि होली का पर्व राधा और कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण में पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम जी से चालू हुआ। परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी और काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग और गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में
देवदीप के लिए भगवान शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती ने देवताओं के हित के लिए थे। हम क्यों कहते थे आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो? हमने बोला था, बोला है ना, एक लोटा जल लो, रोजा जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है, जैसे 26 तारीख को महादेव की होली है, तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर, केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदल कर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो, उसका कलर जाना नहीं चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर बदल करें। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं, महादेव की होली हम लोग सीहोर में चमत्कारेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहाँ से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर छींटा देते हैं, 5 मंदिर सीहोर पर। जो लोग सीहोर आएंगे 26 तारीख को सुबह 10 बजे आप नदी चौराहे पर, जहाँ से महादेव की होली खेलेंगे, 10 बजे से चालू होती है, 12:30 1 बजे विराम होते हैं। वहाँ पर पुरुष, स्त्री, बेटा, बेटी सब उस होली में रहते हैं। शिव तत्व की तरफ। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो, या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो, या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो, या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो, और वो डाला हुआ शिव जी को समर्पित कर उसका छींटा अपने शरीर पर, अपने घर के ऊपर शिव तत्व। महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आती। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो झंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब ये महादेव की होली हो जाती है तब 12 ज्योतिर्लिंगों में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हमने। जब होली पूर्ण हो जाती है महादेव की, तब भगवान शिव जी के ऊपर चाहे उज्जैन हो, चाहे काशी हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे मल्लिकार्जुन हो, चाहे नागेश्वर हो, चाहे जितने ज्योतिर्लिंग सबके ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे जीव के हृदय को आनंदता का अनुभव होता है। शिव तत्व की प्राप्ति केंद्र बिंदु भगवान शंकर। और जिस दिन तुम जैसे आज प्रदोष है और 5 दिन की कथा का आज चौथा दिन है, कल कथा विराम होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी। तो आज की जो रात्रि है शिव महापुराण में हम इसको शिवरात्रि कहते हैं, हम इसको शिवरात्रि का वर्णन हैं। तो एक तो आप सभी को जितने भक्त यहाँ कथा सुनने रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर आए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, आप सभी को फागुन की प्रदोष का बहुत बहुत बधाई हो। इतनी झोली भरकर लेकर जाना आया कि मेरा देव महादेव इतना आपको देते कि अगली बार सुनील भैया से आप कहो कि सुनील भैया हमको भी गुरु जी का नंबर दो, हमें कथा कराना। इतना बाबा अपने दिल से एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, बहुत सुंदर संवाद है महापुराण का, बड़ा
लंबा जाता है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर भगवान कार्तिकेय महाराज जब रुष्ट होकर चले गए तो शंकर जी कार्तिकेय को मनाने क्यों? वो तो बेटा, वो तो पुत्र है, और अगर बेटा रूठ कर चले जाता है, बेटा रुष्ट होकर चले जाता है, बेटा नाराज होकर चले जाता है, तो शंकर पार्वती को मनाने की जरूरत है? शंकर पार्वती क्यों? अगर बेटा कर गया एक पत्र सरोजदेवी नाथुपुर से, सरोजदेवी नाथुपुर कहीं बैठी हो तो हाथ लगा सकते हैं, आपने ऐसा हाथ लगा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्कार। एक बार वापिस हाथ लगा। सरोजदेवी नाथुपुर से हूँ। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता था, उसने कई एग्जाम दिए पर उसका कोई रिजल्ट नहीं। 2017 में भी उसने एग्जाम दिए, 2016 में भी उसने एग्जाम दिए, 2015 में भी एग्जाम दिए, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं। मैं अपने बेटे से कहती थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ा। सियोल वाले महाराज ने बताया है कि एक दुर्वा, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल अशोक सौंदर्य की जगह पर चढ़ाना चाहिए। तो बाबा, और अच्छी मेहनत करो तो बाबा नौकरी जरूर मिलेगा, कामना पूरी करो। मैंने अपने बेटे से कहा तो बेटा कहता है, माँ तेरे कहने पर मैं शंकर जी के मंदिर जाया थक गया पर भोलेनाथ मेरी सुनता ही नहीं। इतने सालों से मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूँ, मेरा बाबा मेरी सुनने को तैयार नहीं। 2017 में, 2014 में, 2015 में इतना मैंने एग्जाम दिया, किसी का रिजल्ट नहीं आया, बाबा ने नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, गुरुजी कि तू वो सियोल वाले महाराज के वचन पर विश्वास करना, शंकर भगवान की कथा पर विश्वास करना, तू मंदिर जाना मत छोड़, और एक काम कर, तू मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ। मेरे बेटे ने मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ करा। 2017 में मेरे बेटे ने एक एग्जाम दी थी जिसका रिजल्ट 2024 में बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। मेरा बेटा पटवारी के पद पर नियुक्त हुआ। 2017 में जो एग्जाम दिया था, मेरे बेटे को दिल्ली में पटवारी की नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। एक बार हाथ मिला के श्री शिवाय नमस्कार, बधाई आपका बेटे शिव तत्व की था। भगवान ने अपने महादेव के दरवाजे पर करी सेवा, देवदेव महादेव के दरवाजे पर करा गया त्याग, देवदेव महादेव के मंदिर की चौखट पर करी गई सेवा। विष्णु महापुराण में आप लोग धूप में बैठे हो, छाता पकड़ कर बैठे हो, चादर लगा कर बैठे हो, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी को बिस्कुट खिला रहा है, कोई किसी को टॉफी दे रहा है, कोई किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, कोई किसी को फ्रूटी दे रहा है। मेरी दीदियों, तुम चिंता मत करना। फिर निवेदन करूँगा, अपनी छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि हमने रेवाड़ी में रोज के दिन कथा सुनी थी, 1 बजे से 4 बजे तक सुनी थी, और तुम्हारी कथा का फल तुम्हें 3 महीने में मेरा बाबा जरूर। वो खाली छोड़े नहीं, शिव कथा करते हैं। भगवान भगवान का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा करती है। तुम जिस भाव से समझते हैं ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, विराम हो जाएगी, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे जाएगी। फिर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में प्रारंभ हो जाएगा, वो भी 1 बजे से 4 बजे तक। हमारे पास कई लोगों ने पत्र भेजा, गुरु जी आपने आरती शिव महापुराण की कथा वाचने का बोला था। किसी ने पत्र भेजा, आपने बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा वाचने का बोला था, प्रचार बेलकेश्वर का चल रहा था। बीच में आपने बोल दिया था कि आरती शिव पुराण वाचेंगे, तो हमें कथा आरती
शिवपुराण क्यों नहीं मिल पा रही, तो हम निवेदन करेंगे कि टीवी पर प्रचार हुआ बेलवेश्वर शिवपुराण, हमने बोल दिया आरती शिवपुराण, तो वो 2 शिवपुराण मिल रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों का संवाद लिया गया और आगे की कथा में उसको पूर्ण रूप से सुनाया जाए, ऐसा प्रयास जिससे सभी को अच्छा चल रहा है, सभी को अच्छा। शंभो शरण